भीख न मांग बंद आँखों से उजालों की, काम ऐसा कर कि आँख खुल जाए आँख वालों की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही तूफानी होने वाला है। यूं कहे तो ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, जिससे सिर्फ वर्ब ही नहीं, वर्ब के साथ साथ टेंस का भी आधा से ज़्यादा टेंशन समाप्त हो जाएगा आज की क्लास से। तो देखिए, वर्ब क्या है। अब जैसे देखें वर्ब, अब ये वर्ब जो है ना, वर्ब बोले तो जैसे पहले समझते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब जो है, जैसे अब सो की जगह है सुबह में, तब से लेकर रात में सोने तक जितना भी काम किए, जितना भी वर्क किए, वो सारा का सारा वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है। क्लियर ना? तो वो क्या है? क्रिया है। अगर जान के किए वो भी वर्ब, अनजाने में किए वो भी वर्ब, पापा किए वो भी वर्ब, मम्मी की वो भी वर्ब, मोदी किया वो भी वर्ब, ट्रम्प किया वो भी वर्ब। मतलब जो भी काम हुआ सब का सब वर्ब ही हुआ, चाहे जान के किया गया वर्ब को या अनजाने में किया गया वर्ब को। क्लियर ना? ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। आप उसको ले लीजिए, जैसे किसी को आप देखें स्टाइल मारते हुए, अरे यार ज़्यादा आजकल स्टाइल मार है, तो स्टाइल वर्ड क्या है? वर्ब है। क्लियर ना? एक्शन, यार इस मूवी में ज़बरदस्त एक्शन था, वो भी क्या है? वर्ब है। किसी का अदा पे फिदा हुए हैं, हाँ वो भी वर्ब। क्या है ना, यार इसका अदा ना गजब का है, क्या कहे, रियली में सब फिदा हो जाता, वो भी क्या है? वर्ब है। अगर इतना सभी नहीं समझ में आया तो एक बात याद रखिएगा, हिंदी के शब्द में ना लग जाए, हिंदी के शब्द में ना लग जाए, आना जाना खाना पीना उठना बैठना भागना दौड़ना मारना पीटना सोना जगना भागना सारा वर्ब। अब ये नहीं करीना, नो, करीना प्रॉपर नाउन है ना, तो प्रॉपर नाउन को छोड़ के। क्लियर ना? तो आना जाना खाना पीना सारा क्या हो गया? वर्ब। जब इतना बात जब आप समझ गए होंगे तो ये दिमाग में आया होगा माइंड में, यार या तो काम कर दिया या तो काम हो गया। जी हाँ, मतलब काम कर दिया तो भी वर्ब, हो गया तो भी वर्ब। करना मतलब डूइंग और होना मतलब बीइंग, बस यही कंसेप्ट और कुछ भी नहीं। देखिए क्या, जैसे क्या हुआ वर्ब का, क्रिया का डिफिनेशन, अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, इट इज कॉल्ड वर्ब। बस वह शब्द जो आधारित हो कुछ करने या होने पे, उसे ही तो वर्ब कहते हैं, उसे ही तो क्रिया कहते हैं, उसे ही तो एक्शन कहते हैं। क्लियर ना? चलिए, अब ये बात तो समझ में आ गया। वर्ब तो वर्ब कितने तरह के समझ में आया? दो तरह के, या तो करना या तो होना। करना मतलब डूइंग और होना मतलब बीइंग। तो यही देखिए, वर्ब कितने भाग में बट गया? दो भाग में, एक डूइंग और दूसरा बीइंग, है ना। डूइंग मतलब मेन वर्ब। जैसे देखिए कैसे मेन वर्ब हुआ, जैसे मान लीजिए एक काम है और आपका काम, आप अपना काम आप खुद कर लिए, तो आप क्या हो गए? मेन वर्ब, है ना। और आपका काम आप खुद नहीं किए, कोई और कर दिया, मतलब कोई हेल्प कर दिया, और हेल्प कर दिया तो हेल्पिंग वर्ब। आया बात समझ में ना? हेल्प कर दिया मतलब खुद नहीं किया, हेल्प कर दिया, हेल्प कर दिया तो हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम है एक्जिलरी वर्ब। वही नाम है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसी छोटा बच्चा को रामू कह दीजिए, गोलू कह दीजिए, मोलू कह दीजिए, सोलू कह दीजिए, नानी के यहाँ कुछ और ना, मौसी के यहाँ कुछ और ना, घर पे कोई और ना, स्कूल में कोई और ना, होता है ना। वही बात है, ये बच्चा है, हेल्पर है, कुछ भी नौकर कुछ भी नाम कह के बुलाए थे, जी मालिक, है ना। वही बात है, हेल्पर है तो इसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, एक्जिलरी वर्ब भी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। चलिए, तो ये बात समझ में आया। जो चलो अब मेन वर्ब में कौन कर रहे हैं, तो देखिए V1 मेन वर्ब में आता है, V2 मेन वर्ब में आता है, V3 मेन वर्ब में आता है, V4 मेन वर्ब में आता है, V5 मेन वर्ब में आता है, रेगुलर वर्ब मेन वर्ब में आता है, इरेगुलर वर्ब मेन वर्ब में आता है, फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब में आता है, इनफाइनाइट मेन वर्ब में आता है, ट्रांजिटिव मेन वर्ब में आता है, इनट्रांजिटिव मेन वर्ब में आता है। ये सब किस में आता है? मेन वर्ब में आता है। अब बात करते हैं हेल्पिंग। तो ये सबको एक एक करके पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, एक एक करके पढ़ेंगे, तभी तो वर्ब से टेंस का टेंशन समाप्त होगा। अब चलते हैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस दुनिया में याद रखिएगा 24 हेल्पिंग वर्ब है। कितना हेल्पिंग वर्ब? 24। क्यों? तो याद रखिए, सुबह से लेके रात तक, एक दिन, सुबह से रात नहीं, एक दिन में कितना आवर? 24 आवर। बात समझ में आया ना? 24 आवर
24 नौकर। है बात समझ में? 24 आवर है, दिन और रात मिला के, इसीलिए इस दुनिया में 24 नौकर है, 24 हेल्पिंग वर्ब, 24 एक्जिली वर्ब। याद हुआ लाइफ टाइम के लिए? बहुत अच्छा। एक चीज़ अब बताइए, जब इतना याद हो गया, क्या एक लेबर 24 आवर वर्क कर सकता है? नहीं ना। अगर 1 से 2 दिन करवाए, 3 दिन करवाए, पागल हो जाएगा, कहेगा भर्ती कीजिए, है ना। तो क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कितना तरह का? 24। और उस 24 को अपने इंडिया में कोई वर्क कितना आवर का करता है? 8 आवर का, है ना इंडिया में प्रावधान, जो 8 आवर एक व्यक्ति वर्क करेगा। जैसे पापा जाते होंगे सुबह 8 बजे ड्यूटी, तो शाम में 4 बजे पहुंच जाते होंगे, आ जाते होंगे घर पे। अगर 4 बजे शाम में गए ड्यूटी तो 12 बजे रात में आ जाते होंगे। अगर 12 बजे नाइट को गए ड्यूटी तो मॉर्निंग में 8 बजे आ जाते होंगे। ऐसे ही होता है ना? जी हाँ, वैसे ही यहाँ भी होगा, है ना। तो हम लोग भी क्या किए, हेल्पिंग वर्ब को 3 भाग में डिवाइड कर दिए, मतलब एक्जिली वर्ब को 3 भाग में बांट दिए। क्लियर ना? एक भाग का नाम हुआ प्रिंसिपल वर्ब, एक का नाम मॉडल्स, और तीसरा का नाम सेमी मॉडल। क्या क्या हुआ? प्रिंसिपल, मॉडल, सेमी मॉडल। एक कंसेप्ट फिर यहाँ पे, एक चीज़ बताइए, सारे शिफ्ट में कर्मचारी स्टाफ का संख्या सेम या डिफरेंट? बोलिए, डिफरेंट ना। अब डे में पब्लिकली वर्क ज़्यादा होता है, पैसेंजर ट्रेन चलता है, ट्रैक पे काम होता है, ऑफिशियल वर्क होता है ना, लोग को पैसा निकालना है ना, तो ये कलर का काम होता है, तो सब में शिफ्ट में कम ज़्यादा है ना। बहुत अच्छा। वही बात यहाँ भी तीनों शिफ्ट में जो हेल्पिंग वर्ब का संख्या कम ज़्यादा है। जैसे देखिए, प्रिंसिपल वर्ब में हेल्पिंग वर्ब की संख्या 11, मॉडल में हेल्पिंग वर्ब की संख्या 10, और सेमी मॉडल में 3। याद रहेगा ना? ये प्रिंसिपल में 11, मॉडल्स में 10 और सेमी मॉडल में 3। क्लियर ना? चलिए अब जरा एक चीज़ बताइए, जो ये 11 कौन कौन है, 11 कौन कौन है, तो याद रहेगा ना? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, और इसमें क्या है? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हाउ, टू, और इसमें सेमी मॉडल में नीड, डेयर, यूज टू। याद रहेगा ना? बहुत अच्छा। वैसे एक एक करके आगे पढ़ेंगे, सारा विल लेके डैश देंगे, वुड लिख के डैश देंगे, शैल लिख के डैश देंगे, एक एक करके पूरा पढ़ेंगे। क्लियर ना? चलिए, तो क्या है, इतना बात आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्लियर? जैसे अगर मोटा मोटी इसके बारे में बात करें ना, तो ये प्रिंसिपल है, तो ये जो है ना हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करेगा। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, और ये भी हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का काम करेगा। वो आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेना नहीं है। चलिए, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें ना। चलिए, हम लोग लिखे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ब। क्या लिखे? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ब। इस दुनिया में कितने तरह के वर्ब? 5 तरह के। कितने तरह के? 5 तरह के। लेकिन इस 2 को हम लोग कर देते हैं छुट्टी। क्या कर देंगे? इस 2 को छुट्टी ना रहेगी, है ना। तो याद रखिएगा, क्योंकि छोटा अगर कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, पढ़ना आ जाए, समझ में आ जाए, जिसके सामने बोले वो कहे बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ऑफिसर बन गए काफ़ी है। क्लियर ना? तो पूरा समझ में आ जाएगा। क्यों हटाए उसका वजह बताते हैं। देखिए क्या है, ये जो V4 होता है ना और V5, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। ये ना V1 में हम लोग ING लगा देते हैं ना, तो वही V4 बन जाता है। क्या करते हैं? V1 में ING लगा देते हैं तो V4 बन जाता है, और वही V1 में S या ES लगाते हैं ना, तो V5 बन जाता है। आया बात समझ में? हाँ। और एक चीज़ और, ये हटाए क्यों जानते हैं? देखिए क्या, अभी हम आपको बोले जब आप वर्ब फॉर्म याद करो, वर्ब फॉर्म नहीं तो टेंस नहीं, ऐसा होता है ना? कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो क्या ना, अब जैसे अब मान लीजिए वर्ब फॉर्म याद ही करने लगे, तो अब कहिएगा गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। कैसे लग रहा है? नींद से आ गया ना। गो, वेंट, गॉन तो जोश में आए, गोइंग, गोज नींद से आ गया। और हम क्या कहें? गो, वेंट, गॉन, कट, 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 है ना, इट, एट, इटेन। कैसे लग रहा है? 3 ही 3, बस 3 याद करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका कंसेप्ट अभी दे रहे हैं ना, पैसेंस। तो क्या बात समझ में आए? जो ओ, इसलिए हटाने की कोशिश हम लोग इस दोनों को कर रहे हैं। क्लियर ना? क्योंकि एक चीज़ जो इसमें ING लगाते हैं तो V4 बन जाता है, और SAS लगाते हैं तो V5 बन जाता है। एक बात और, जब आप लोग को ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा होगा,
V1 V2 V3 V1 V2 V3, ये V1 V2 V3 तो डिफरेंट है, लेकिन ये V1 V2 V3 सेम है। क्या बात समझ में आया? जो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं इस दुनिया में जिसका V1 V2 V3 डिफरेंट होता है, और कुछ ऐसे वर्ब होते हैं इस दुनिया में जिसका V1 V2 V3 सेम होता है। यही ना, क्यों सेम होता है? एक चीज़ बताइए, आप लोग क्लास जाते होंगे या कोई भी क्लास होता है तो क्लास जाते तो लगता है कि हम दिखे भी अच्छा, पढ़ने में भी अच्छा, दोस्ती वोस्ती भी हो जाए पड़ोसी उड़ोसी से, होता है ना? वही बात। तो जो अब आप जब इतना चीज़ आप सोचते हैं, तो इतना चीज़ सोचते हैं तो थोड़ा ड्रेस व्रेस भी तो बढ़िया रहना चाहिए ना, कि रोज़ का रोज़ वही होगा मन पूरा? नहीं ना, नहीं होगा। तो इसलिए क्या, ड्रेस चेंज। तो बात समझ में आया? जो अगर ये सब चीज़ माइंड में है और तब आप जा रहे हैं क्लास, रेगुलर क्लास जा रहे हैं, तो आपको क्या है, ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। क्या समझ में आया? जब ये सब चीज़ कंसेप्ट है मन में और तब जाइएगा क्लास, रेगुलर जाइएगा, तो ड्रेस चेंज करके जाइएगा तो ही होगा। आया बात समझ में ना? हाँ, तो इसको क्या कहेंगे, रेगुलर वर्ब। क्या? रेगुलर वर्ब है ना। ये क्या हो गया, रेगुलर वर्ब हो गया, क्योंकि ये रेगुलर जा रहा है इसीलिए ड्रेस चेंज है। लेकिन ये क्या है, अब वो सब मन में भाव है, ऐसा है ना, जो बढ़िया भी लगे, दोस्ती वोस्ती भी हो जाए, लोग तारीफ भी कहे, यार ये तो तूफान है ना, ऐसा भी हो। तो ऐसा दिखने के लिए और ड्रेस एक ही है, तो क्या करेगा, इरेगुलर वे में जाएगा। एक बार फॉर्म भरने, एक बार ये पहले गया एडमिशन करवाने, फिर फॉर्म भरने, या फिर 1 महीना बाद, फिर 2 महीना बाद, मतलब इरेगुलर जाएगा तो भी होगा। आशा करते बात समझ गए होंगे। तो इसे क्या बोलेंगे, इरेगुलर, मतलब रेगुलर नहीं जाएगा तो भी हो सकता है। क्लियर? तो इरेगुलर का वर्ब उसे कहते, इरेगुलर वर्ब उसे कहते हैं जिसका V1 V2 V3 सेम हो, और रेगुलर वर्ब वो कहते हैं जिसका V1 V2 V3 डिफरेंट हो। आशा करते हैं बात समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये क्या है, जो इसमें क्या हम बोले थे, V1 में ING लगा देते हैं तो हो जाता है, लेकिन यहाँ V1 में ING तो ये हुआ, ING तो ये हुआ, और V1 तो ये हुआ, ये डबल टी का है यहाँ पे आया, है ना। बात माइंड में आया होगा ये बात, जो यहाँ डबल ओ नहीं डाले और यहाँ डबल टी का है डाल दिए, तो याद रखिए। देखिए क्या है, दुनिया का कोई भी वर्ब, क्या बोलिएगा मेरे साथ, दुनिया का कोई भी वर्ब जिसका लास्ट लेटर कंसोनेंट हो, क्या हो, दुनिया का कोई भी वर्ड जिसका लास्ट लेटर कंसोनेंट हो और उस कंसोनेंट से जस्ट पहले केवल एक वॉवेल हो, क्या हो, दुनिया का कोई भी वर्ड जिसका लास्ट लेटर कंसोनेंट हो और उस कंसोनेंट से जस्ट पहले केवल एक वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ड हो, क्या हो, केवल एक हेल्पिंग वर्ड नहीं, वॉवेल वर्ड हो, तो उसको B4 बनाने के लिए उस कंसोनेंट वर्ड को ना, कंसोनेंट लेटर को डबल बार लिखते, कितना बार, डबल बार लिखते हैं, और तब उसमें ING लगाते हैं। आया बात समझ में? चलिए, जैसे ये हम लोग लिखे गो, तो ये जो गो था, तो ये गो था ना, गो था, तो गो में क्या कर दिए, ING कर दिए, लेकिन यहीं पे क्या था, कट था, क्या था, कट। अब कट में ING लगाना है, तो कट में क्या दिखा, जो टी है और टी कंसोनेंट होता है, और कंसोनेंट से जस्ट पहले क्या है, यू है, और यू वॉवेल होता है, तो इसमें ING लगाना है, तो इस टी को एक बार और लिखेंगे, फिर ING लगाएंगे। लेकिन यहीं पे देखिए, इट, एट, इटन जानते हैं ना, अब इट रहता, अब इट का इटिंग करना है, तो क्या करेंगे, लास्ट में तो कंसोनेंट आया, लेकिन इस कंसोनेंट से पहले कितना वॉवेल, एक से ज़्यादा है ना, तो कुछ नहीं, सीधा ING। आशा करते हैं बात समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग जरा इसके बारे में बात करते हैं, V1 V2 V3 V4 V5। देखिए क्या है, V1 के बारे में एक बात याद रखिएगा,
इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या होता है V1 के बारे में? इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब V1 जो है वर्ब का पहला रूप होता है, याद रहेगा। फिर इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब V1, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब V1 जो होता है वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है। क्या होता है? V1 प्लूरल होता है ना। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इट इज प्रजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या? इट इज प्रजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब V1 का यूज प्रजेंट में करते हैं, सिंपल प्रजेंट में करते हैं। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल देखिए यूज, जैसे V1 जो होगा तो S होगा सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। क्या होता है किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए, क्या बता चुके हैं, जो किसी भी सेंटेंस को लिखना है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग लिखे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब वर्ब कैसा लगाना है? V1, और V1 के बारे में क्या पढ़े, जो V1 होता है प्लूरल। तो V1 जब लगाएंगे तो ये तो होता है प्लूरल, तो इसके लिए सब्जेक्ट भी कैसा चाहिए? प्लूरल चाहिए, है ना। सब्जेक्ट भी प्लूरल। याद रखिएगा एक चीज़, प्लस प्लूरल के लिए यूज कीजिएगा और माइनस सिंगुलर के लिए यूज कीजिए, याद रहेगा ना। चलिए, तो हम लोग क्या सब्जेक्ट प्लूरल वाला देंगे, मतलब सब्जेक्ट कैसा, जानते हैं ना, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल होता है ना, यही बात। तो ऐसा लगा जो V1 का यूज कभी भी अगर सेंटेंस में करेंगे तो उसके लिए हम लोग को चाहिए सब्जेक्ट कैसा? प्लूरल, है ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल, बॉयज चाहिए, बॉय नहीं बॉयज चाहिए। V1 रहेगा तो बॉयज होगा, V1 रहेगा तो दे होगा, V1 रहेगा तो राम एंड मोहन होगा। से केवल राम रहेगा तो V1 नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे बॉय रहेगा तो V1 नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे ही रहेगा तो V1 नहीं आएगा, याद रहेगा ना। जो V1 प्लूरल है इसीलिए बॉयज, दे, रोहन एंड सोहन, है ना, प्रिया एंड गीता, है ना। यहाँ पे आई भी आ सकता, यू आएगा V1 के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं V2 के बारे में। क्या? V2 के बारे में याद रखेगा, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। V2 क्या? इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। इट इज नो सिंगुलर नो प्लूरल। एक बात और, नो सिंगुलर नो प्लूरल। V2 में सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर ही नहीं। अब V2 लगाना है ना तो राम के साथ भी लगेगा, राम एंड मोहन के साथ भी लगेगा। V2 राम बॉयज के साथ भी लगेगा, बॉय के साथ भी लगेगा, है ना। दे के साथ भी लगेगा V2, और ही के साथ भी लगेगा। मतलब V2 में सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर ही नहीं है। क्लियर? चलिए, और एक चीज़ और, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या? इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे देखिए यहाँ पे बॉयज हो गया, यहाँ पे बॉय लिख लेते हैं, बॉय एग्जाम्पल लिख लिया कीजिएगा, है ना। बॉय भी लिख ले, दे है यहाँ पे ही भी लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पे V1 नहीं V2 हो जाएगा। यहाँ रोहन है तो हम यहाँ पे रोहन एंड सोहन है तो यहाँ पे रोहन भी लिख लिए। यहाँ प्रिया भी लिख लेंगे, गीता भी लिख लेंगे, सालू भी लिख लेंगे ना। चलिए, तो इस सब के लिए क्या? V2। आशा करते इतना बात समझ में आ गया होगा। क्लियर? V3 पे चलें। चलिए, बहुत अच्छा। V3 के बारे में याद रखिएगा, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या? इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें भी इट इज नो सिंगुलर नो प्लूरल। V3 भी नो सिंगुलर नो प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल का चक्कर इसमें भी नहीं है, है ना। अब एक चीज़ और, इट इज परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। काम परफेक्ट हुआ, V3 लगाइए, है ना। अब परफेक्ट तो प्रेजेंट में भी हो सकता है, परफेक्ट तो पास्ट में भी हो सकता है, परफेक्ट तो फ्यूचर में भी हो सकता है ना। जी हाँ, तो इसीलिए क्या लिखे? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, है ना। अब प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब हैज लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। क्लियर? वैसे ही पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड,
है ना। वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। आया बात समझ में ना। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखिए ये क्या है V4। अब V4 के बारे में याद रखिएगा, इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या? इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज नो सिंगुलर नो प्लूरल, इसमें भी सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है। इसमें भी क्या है? सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है। अब इट इज एक और लिखेगा, इट इज कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या लिखे? इट इज कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब V4 जो होता है काम के कंटिन्यूटी को दिखाता है, वर्क के कंटिन्यूटी को दिखाता है ना, वर्क के कंटिन्यूटी को दिखाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। क्लियर ना। चलिए अब इज सिंगुलर के लिए, एम आई के लिए और आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, है ना। और कंटिन्यूटी को दिखाएगा तो V4 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। क्लियर ना। अब देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर तो वाज, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर। क्लियर। नेक्स्ट आ गया फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस विल शैल प्लस V प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। क्या? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। आशा करते हैं बात समझ रहे होंगे। क्लियर ना। और आई और विल किसके साथ लगाएंगे और शैल किसके साथ लगाएंगे वो सब आगे पढ़ेंगे, लेकिन तब तक याद रखिएगा आई और वी के लिए शैल और बाकी सब के लिए विल का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं V5। V5 के बारे में याद रखिएगा, इट इज़ द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या? इट इज़ द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब V5 वर्ब का 5वां रूप होता है। एक बात और, इट इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या? V5 वर्ब का सिंगुलर रूप होता है, मतलब ये सिंगुलर होता है ना। एक वचन के साथ इसका यूज करते हैं, ये एक वचन होता है। क्लियर ना। इट इज़ द प्रजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V5 क्या होता है? V5 प्रजेंट फॉर्म होता है, वर्ब का प्रजेंट रूप को बताता है। क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर लिखे सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, तो वर्ब में तो V5 आएगा और V5 होता है सिंगुलर, तो इसके लिए सब्जेक्ट भी कैसा चाहिए? सिंगुलर चाहिए। मतलब यहाँ पे ही आएगा, है ना, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे केवल राम आएगा, यहाँ पे केवल प्रिया आएगी, है ना, यहाँ पे केवल ये क्या है? ही सी ये सब ही आ सकता है ना। यहाँ पे सिर्फ बॉय आएगा, बॉयज नहीं आएगा। क्लियर। तो इस सब के साथ क्या लगाएंगे? V5 और उसके बाद अदर वर्ड। क्लियर ना। देखिए दोस्तों, आज आप लोग को इतना गजब का कॉन्सेप्ट दिया। अगर आप लोग को अच्छा लगे ना, इसे ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितना सब्सक्राइबर बढ़ेगा, जितना आप लोग लाइक कीजिएगा, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और जितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा उतना और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आप लोग को देंगे। क्लियर ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।